हेलो क्लासमेट। तो वीडियो के थंबनेल में देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो वही हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसको समझने से पहले आपको प्रकाश समझना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इसका मतलब देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है कहने का मतलब सोलर से आप देखिए सूर्य का प्रकाश लेके वहां से आप पंखा चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो वही हो गया ना। आप उससे ऊर्जा ले रहे हैं, तो वही प्रकाश ऊर्जा का रूप है। जिसके उपस्थिति में जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आप अंधेरे कमरे में हैं तो वहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे ही आप लाइट चालू करेंगे उसके बाद दिखाई देगा। तो वही यहाँ पर बोल रहा है प्रकाश जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। फिर देखिए प्रकाश किरण आप लोग बहुत सुने होंगे। तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जो है ना, जिस पथ पर गमन करती है उसको हम किरण कहते हैं। अगला देखिए, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है, देखिए इसको समझाने के लिए देखिए, प्रकाश हमेशा जो है ना सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश जो है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गमन नहीं करती है। तो वही वही यहाँ पर बोल रहा है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। मतलब देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होगी, पानी में प्रकाश की चाल अलग होगी, वायु में प्रकाश की चाल अलग होगी। तो वही यहाँ पर बोला है तेल में प्रकाश की चाल अलग होगी। तो वही वही यहाँ पर बोला है प्रकाश अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 लिखा गया, यहाँ पर भी 3 लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा होगा, ये तीसरा। तो तीसरा देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। इसका मतलब एक एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगी प्रकाश की चाल। और दुनिया में कोई भी वस्तु का है ना, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो प्रकाश का ही है। जिसको देखिए, इसको आप इस तरह लिखेंगे, 3 × 10⁸ को। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर वहाँ पर 3 × 10⁸ था ना, तो उस पर ये 8 गो जीरो बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एवं 8, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला है। और इसको 1000 से भागा देंगे तो इसका जो है किलोमीटर में निकलेगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो खत्म। तो यहाँ पर कितना बचा? एक एक बचा। 1 2 3 4 5 6। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला है, और ये ध्यान रखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। देखिए, प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम फोटोन फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन में ऊर्जा विमुक्त होता है। वही हम बोले ना, जब प्रकाश ऊर्जा का रूप है तो वही ये है, फोटोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और देखिए फिर अगला, प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, ठीक है। प्रकाश जो है ना अनुप्रस्थ तरंग है। आप लोग पढ़े होंगे 9 क्लास में प्रकाश मतलब अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि आप पढ़ेंगे उसमें, वो ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग मतलब जो ऐसे 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 नहीं, जो देखिए जो ऐसे ऐसे गमन करती है, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ जो होता है वही
तो ये हो गया अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग हो गई, ठीक है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला हम लोग चलिए अगला टॉपिक, प्रकाश का विवर्तन। जब जब प्रकाश किरणें बहुत छोटे छोटे कणों से टकराते हैं तो ये प्रकाश किरणें चारों तरफ यहाँ फैल फैल जाती है, जिसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल नोट्स, बिल्कुल सिंपल भाषा में हम आप लोग को ये नोट्स दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब प्रकाश किरण, देखिए जब प्रकाश किरण, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब प्रकाश किरण, देखिए यहाँ पर छोटा छोटा कण है, यहाँ पर छोटा छोटा कण है, यहाँ पर देखिए जब प्रकाश किरण इस सबसे टकराता है ना, इस सबसे टकराता है प्रकाश किरण, यहाँ पर सीधा मैंने छापा रहा हूँ। जब प्रकाश किरण इस सबसे टकराता है तो ये चारों तरफ फैल जाते हैं, ये चारों तरफ फैल जाते हैं। इसी को हम प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं, इसी को हम प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। इसी के कारण हमें दिन में उजाला दिखाई देता है। आप लोग देखिए, आप लोग मूवी में देखे होंगे कि देखिए जो वहाँ पर स्पेस में दिखाता है वो काला रहता है। वहाँ पर वहाँ पर काला क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पर कोई कण नहीं रहता है, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, इसलिए प्रकाश जो है किसी से नहीं टकराता है। वो अगर उसमें, अगर निर्वात में, अंतरिक्ष में अगर प्रकाश जाता भी है तो वो सीधे चला जाता है, उसको वहाँ पर रोकने के लिए कोई नहीं होता है। और हमारे वायुमंडल में वा- विभिन्न प्रकार के गैस है, फिर कण है, धूल है, तो उसी से टकरा कर प्रकाश जो है वो हम लोग को दिखाई देता है। तो वही होता है प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यार हाँ, और हाँ, इसका नोट्स लेना नहीं नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास भी नोट्स रहेगा तो पढ़ने में और मजा आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के साथ, ठीक है।